दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर पिंकी कॉमिक्स लेके आई हूँ जिसकी मज़ेदार स्टोरीज आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मेरी कॉमिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। खोया हुआ देश। पिंकी, आओ नक्शा देखिए, यह कश्मीर है। यहाँ के बाशिंदे कश्मीरी कहलाते हैं। दादाजी कहते हैं ये पंजाब है, यहाँ के लोग पंजाबी हैं। यह गुजरातों का गुजरात है, यह असमियों का असम है और यह बंगालियों का बंगाल है। पिंकी पूछती है दादाजी से, दादाजी नक्शे में हिंदुस्तान दिखाई नहीं दे रहा, वह कहाँ खो गया? हमारी अगली स्टोरी का नाम है नाश्ता और नींद। पिंकी की मम्मी पिंकी से कहती है, पिंकी उठो, सुबह हो गई। मम्मी कुछ देर और सोने दो। ठीक है, जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक तुम सो सकती हो। नाश्ते में क्या खाओगी? पिंकी कहती है, जिसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा देर लगे। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है बुखार। पिंकी की टीचर पिंकी से पूछती है, पिंकी तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? मैम मुझे बुखार आया था। कैसा बुखार? स्कूल का बुखार। जो कि हर बच्चे को आ जाता है स्कूल जाने के नाम से। अगली स्टोरी का नाम है क्रिकेटर। पिंकी, क्या मैं गावस्कर नहीं बन सकता? नहीं, क्यों? आकर करने के ये नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें ठीक से नहीं नज़र आ रहा है हमें। अगली स्टोरी का नाम है पटाखा। पिंकी, यह डब्बा किस लिए? पटाखे को आग लगाकर ऊपर डब्बे को रख देंगे। इन लकड़ियों को ज़रा झकाया जाए, उसके पैरों के पास एटम बम का धमाका किया जाए। एक दोस्त दोनों लड़कियों को डरा रहा था। वह उनके पीछे फटाका रख देता है। जैसे ही पिंकी फटाका फोड़ती है, भड़ाम, उस लड़की के ऊपर जाकर गिर पड़ती है बाल्टी। इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगली स्टोरी का नाम है चिड़ियाघर। आज छुट्टी का दिन है, चिड़ियाघर जाया जाए। पिंकी चिड़ियाघर चली जाती है। उसमें एंट्री की फ़ीस होती है 200। अरे बाहर लिखा होता है अफ्रीकन शेर। अरे आप लोग कटघरे में क्यों बंद हैं? सभी कहते हैं क्योंकि शेर छुट गया है। पिंकी भी वहीं पर चली जाती है अंदर पिंजरे के, शेर के पिंजरे में। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं दुश्मन। एक अंकल की बीवी पूछती है, क्या फंस गया? अंकल बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, इस कमबख्त चूहे ने हमारी नींद हराम कर रखी है। जो भी चीज़ चूहेदानी में रखो, चालाक उसे खाकर निगल भागता है। पिछले 2 महीनों में वह 1.5 किलो पनीर, 4 ब्रेड, 15 बिस्कुट और 8 पेस्ट्रियाँ खा चुका है। ये सारी चीज़ें तुम उससे पकड़ने के लिए चूहेदानी में लगाते हो। यह जंग चूहों और मेरे यानी झपट के बीच है। इस बार मैं समोसा लगाता हूँ। चूहेदानी को बेड के नीचे रख देता हूँ और वो उसे देखने लग जाता है। अब यह दूसरे कमरे में छिपकर देखते हैं कि चूहा कब आता है। उस कमरे से कुछ आहट सुनाई दी है। वह तो मेरी टेनिस की गेंद है। ये टेनिस की गेंद, ये चूहा। अच्छा, तो दुश्मन मेरी ही टेनिस की गेंद को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस गेंद को अपने काबू में करता हूँ, तब देखता हूँ कि वह बचकर कहाँ जाता है। इस बार मैंने इसमें केक रखा है। फंस गया, दुश्मन हमारे काबू में। फटाक।
अब कहाँ गई तुम्हारी सारी चालाकी, आखिर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जाकर उसे दूर वीरान जगह में छोड़ाओ, कहीं दोबारा लौट कर कहीं यही ना आ जाए। उफ, भागते भागते दम निकल गया। पिंकी क्या बात है? पिंकी बोलती है, पिछले कई घंटों से नंदू चौके और छक्के लगा रहे हैं। गेंद पकड़ने के लिए मैं कभी इधर भागती हूँ तो कभी उधर भागती हूँ। अंकल बोलते हैं, गेंद मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे कैसे आउट करते हैं। अजी मैंने कहा पहले जाकर चूहे को शहर के बाहर छुड़ाओ। वो कहता है, बस एक गेंद फेंक कर आता हूँ, दूसरी गेंद की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लो गुगली, यह गई मेरी गुगली। स्टक, फटाक से जाकर चूहे के पिंजरे पर लगती है और चूहा पिंकी के मुंह पर से कूदता हुआ घर में जाता दिखाई देता है। कल्याणी, चूहा निकल गया, वह हमारे घर की तरफ भाग रहा है, दरवाज़ा बंद कर लो जल्दी। कल्याणी के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही हमारा चूहा घर के अंदर एंटर कर चुका था। कल्याणी, मुझे अंदर तो आने दो। कहाँ गया वक्त, अंदर कहीं जा छिपाए, सारी मेहनत बेकार गई। इसलिए कहते हैं कि पहले जो काम हाथ में लिया है उसे ही ख़त्म करें, नहीं तो वो भी सही नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का नाम है कप कैसे टूटा। ओ, पिंकी पड़ोसी को कप देने जा रही होती है, तभी उसके हाथ से कप टूट जाता है। ओ, वो फिसली और कप टूट गया। ओह, कड़ाक। ताई ये हलो अपना कप। अरे पिंकी, तुम 2 कप लेकर गई थी और लौटा रही हो, एक दूसरा कप कहाँ है? टूट गया। कैसे टूट गया? अरे इसमें रोने की क्या बात है, यही पूछ रही हूँ नहीं कि कप कैसे टूटा। ताई तुम मारोगी? अच्छा मैं नहीं मारूंगी, बताओ कैसे टूटा। पिंकी कहती है, कड़ाक। वो तो उन्हें भी पता ही था। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का नाम है तिरंगा झंडा। यहाँ नया सिल्क का कुर्ता टांग देता हूँ। पिंकी के दादाजी कहते हैं, शाम को पहनकर पार्टी में जाऊँगा। अब थोड़ी देर अखबार पढ़ लिया। दादाजी, आज स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगा झंडा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। कितने का आता है? 2 रुपए का। यह तो बहुत महंगा है, इससे अच्छा है कि तिरंगा झंडा तुम घर में ही बना लो, सस्ता पड़ेगा। पिंकी कहती है, ठीक है कोशिश करती हूँ। चलो, रंग भी मिल गया। दादाजी देखो, मैंने कितना अच्छा तिरंगा झंडा बना लिया। झंडा तो अच्छा है, पर तुमने कपड़ा और डंडी कहाँ से लिए? कपड़ा तो मैंने आपके कुर्ते में से काटा और डंडी आपकी छड़ी से। दादाजी सोचते हैं इससे तो अच्छा मैं उसे पैसे ही दे देते, कम से कम कुर्ता तो नहीं खराब होता। इसी तरह की हमारी मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।